हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थरा में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भौगोलिक स्थलाकृति से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? नदी के तट पर, नदी के किनारों पर, पहाड़ी के तलीय क्षेत्रों पर या झील के किनारों पर। तो जलोढ़ पंख जो है वो पहाड़ों के तलीय क्षेत्र पर निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ब्लफ के नाम से, कैनियन के नाम से, रिफ्ट घाटी के नाम से या उपयुक्त सभी। तो एक संकरी, गहरी और तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को कैनियन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? तो वो अधिकृतित विसर्प है, बाढ़ का मैदान है, गोर्ज अथवा कैनियन है या सभी है। तो वो होती है अधिकृतित विसर्प। नेक्स्ट इज, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो संप्राय मैदानों का जो निर्माण है वो युवावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है, जीर्णावस्था में होता है या इनमें से कोई नहीं। तो संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की जीर्णावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, निम्न में से कौन सी नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, नदी विसर्प या मियांडर, जलोढ़ पंख एवं शंकु। तो कौन सा नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? वो है नदी विसर्प या मियांडर। नेक्स्ट इज, चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? तो ये ऊपरी मार्ग है, मध्य मार्ग है, निचला मार्ग है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? वो है आपका मध्य मार्ग। क्वेश्चन नंबर 7 है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? तो नदी के उस ज्वारीय मुहाने को द्वीप समूह कहते हैं, ज्वार नदमुख कहते हैं, गोर्ज कहते हैं या वलन कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं ज्वार नदमुख। नेक्स्ट इज, नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है, त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार क्या कहलाता है? डेल्टा, महाद्वीपीय छज्जा, केप या लेविस। तो नदी का वो मुहाना कहलाता है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9 इज, वी आकार की घाटी किससे बनती है? हवा से बनती है, भूमिगत जल से बनती है, नदी से बनती है या हिमनद से बनती है? तो वी आकार की घाटी हवा से बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 इज, छाड़न झील है समुद्र तट पर स्थित झील, नदी डेल्टा की झील, प्रत्यक्त नदी मोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो छाड़न झील जो है वो है प्रत्यक्त नदी मोड़। क्वेश्चन नंबर 11 इज, नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? डेल्टा, बाढ़ का मैदान, गोर्ज या प्राकृतिक तटबंध। तो वो कहलाती है गोर्ज। क्वेश्चन नंबर 12 इज, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? जलप्रपात, संप्राय मैदान, नदी विसर्प या प्राकृतिक तटबंध। तो नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति कहलाती है प्राकृतिक तटबंध। क्वेश्चन नंबर 13 इज, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? डेल्टा, गोखुर, मियांडर या गोर्ज। तो गोर्ज का निर्माण जो है नदी की युवावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? एरिड के नाम से, सीफ के नाम से, बरखान के नाम से या गारा के नाम से? तो अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति जो है वो बरखान के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 इज, बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति
विहीन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, एच प्लेन या पेन प्लेन? तो वो जाना जाता है पेनी प्लेन के नाम से। नेक्स्ट इज पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? जियोजेन के नाम से, ड्राइकांटर, यारडांग या इंसेलबर्ग के नाम से? तो किसके नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है ड्राइकांटर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 17 इज रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समानांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमादा, बजादा, रेग या गासी? तो वो कहलाते हैं आपके गासी। क्वेश्चन नंबर 18 इज लोयस जमाव के अतिवृत क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? उत्तरी चीन में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अफ्रीका में या पैटागोनिया में? तो लोयस जमाव के जो अतिवृत क्षेत्र है वो मिलते हैं आपको उत्तरी चीन में। क्वेश्चन नंबर 19 इज मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? पलाया कहलाता है, सेलिनास, बजाडा या लोयस? तो वो कहलाता है लोयस। क्वेश्चन नंबर 20 इज मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? बाल्सन, पेडिमेंट, उत्खत स्थलाकृति या पलाया? तो कहलाता है आपका पलाया। नेक्स्ट है लोयस का निर्माण किससे होता है? नदी से होता है, पवन से होता है, हिमनद से होता है या भूमिगत जल से होता है? तो लोयस का जो निर्माण है वो पवन से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 इज चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं, जियोजेन कहते हैं, यारडांग कहते हैं या तटबंध कहते हैं? तो चंद्राकार बालू के टीलों को हम कहते हैं बरखान। क्वेश्चन नंबर 23 इज अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? पवन द्वारा, हिमनद द्वारा, नदी द्वारा या भूमिगत जल द्वारा? तो वो बरखान का जो निर्माण होता है वो भी पवन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 इज अपरदन के किस कारक द्वारा जियोजेन का निर्माण होता है? नदी द्वारा, हिमनद द्वारा, पवन द्वारा या भूमिगत जल? तो जियोजेन का निर्माण भी पवन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 इज गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थलों में, डेल्टाई भाग में, हिमाच्छादित प्रदेश में या यूरोप में? तो गारा स्थलाकृति जो है वो मिलती है आपको मरुस्थलों में। क्वेश्चन नंबर 26 इज गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? नदी द्वारा, हिमनद द्वारा, पवन द्वारा या भूमिगत जल? तो किसके द्वारा होता है? पवन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 इज सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 इज रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरे बेसिन जिसमें चारों ओर छोटी छोटी नदियाँ गिरती है उनको किस नाम से जाना जाता है? पलाया के नाम से, बजाड़ा के नाम से, बाल्सन या हमादा? तो किसके नाम से जाना जाता है? बाल्सन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 29 इज अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव के नाम से किसे जाना जाता है? बालू का स्तूप का खिसकाव, धूल युक्त तीव्र हवा, आसमान से होने वाली धूल भरी वर्षा या सायंकाल चलने वाली तीव्र आंधियाँ? तो किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है बालू का स्तूप का खिसकाव। एंड लास्ट क्वेश्चन है ड्रमलिन क्या है? एक संकरी घाटी है, एक अंडाकार पर्वत है, पिरामिडीय चोटी है या कोई नहीं? तो ड्रमलिन क्या होती है? एक संकरी घाटी होती है। ये थे भौगोलिक स्थलाकृति से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।